दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बिहार टीचर पॉइंट में बात करेंगे बिहार के सभी शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन से जुड़े मामले और वरीयता निर्धारण के बाद विद्यालय में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में। दोस्तों पे प्रोटेक्शन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। पे प्रोटेक्शन होता है कि जो वेतन पूर्व में आप काम कर रहे थे, जो वेतन पर आप पूर्व में काम कर रहे थे वो आपका बना रहेगा आगे, यानी कि जहां पर आप आए वहां भी ये आपको बना रहेगा। ठीक है, तो ये तो बना रहना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि लोग जो जैसे नियोजित से विशिष्ट बने, परिणाम क्या हो गया कि यहाँ वेतन उनका कम हो गया, एक समस्या। दूसरा क्या हो गया कि जो नियोजित से जाकर के प्रधान शिक्षक बने वहाँ भी पेमेंट जो था वो थोड़ा कम गया, और परिणाम यह हुआ कि कम वेतन पर लोग काम करने लगे। अब पूर्व का जो पेमेंट आया, जितना पर वो काम कर रहे थे स्वाभाविक रूप से उतना पेमेंट आना चाहिए था, वो पेमेंट आया ही नहीं। प्रधान शिक्षकों का तो अभी रुका ही हुआ, वहाँ उनकी तो बात ही अभी अब छोड़ दीजिए, इसलिए प्रधान शिक्षक की चर्चा यहाँ पर करना लाजमी नहीं है। वो तो आकर के रो रहे हैं, उनका आंसू जो है वो रुमाल, आंसू से रुमाल जो है ना वो लथपथ हो जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि आए क्यों। एक भी अगर प्रधान शिक्षकों से पूछ लीजिएगा कि क्या आप पहले और आज की सेवा में क्या फ़र्क महसूस करते हैं, वो कहेंगे कि मैं आज से पहले ज़्यादा खुश था, आज से पहले ज़्यादा बेहतर था और आज ठीक नहीं है मेरे साथ। अगर उनको लौटने के लिए कहा जाए ना तो मैं कहूँगा कि 100 में से 90 शिक्षक जो हैं वो फिर अपने पुराने सेवा में ही लौट जाना चाहेंगे। वो शिक्षक नहीं लौटेंगे जो बहुत दूर पहले काम कर रहे थे और बाद में प्रधान शिक्षक बनने के बाद वो अपने घर या आसपास आ गए, तो वो भले नहीं लौटेंगे, नहीं तो ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि जहाँ थे वहीं ठीक थे। ये ऐसा प्रधानगिरी हमें पसंद नहीं है। तो चलिए अब देखिए बात करते हैं कि पे प्रोटेक्शन जो था वो पूर्व का सेवा का जो पैसा था वो मिलना चाहिए था, नहीं मिला, पेमेंट हो गया कम हो जाने की वजह से शिक्षकों को बहुत सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी हुआ जहाँ का तहाँ। तो शिक्षकों को पैसा लौटाना पड़ा, शिक्षकों को ट्रेजरी के माध्यम से पैसा क्या होगा लौटाना पड़ा। लौटाने के क्रम में काफ़ी विलम्ब हुआ, शिक्षकों को काफ़ी परेशानी हुई। और जबकि उन लोगों को पता था, जबकि विभाग को पता था, सिस्टम को पता था कि इनका सेवा निरंतरता, इनका पे प्रोटेक्शन ऐड है नियमावली में, तो इतना फजीहत कराने की ज़रूरत क्या थी। जहाँ तक ले लिए थे उसके बाद कि आगे का वेतन दिया जाता, तो ये ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। परिणाम हुआ कि नहीं, पहले आप पैसा अब लौटाइए, आपका पेमेंट अब इतना ही है। जब हमें एक मोटा मोटी मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब हमें 50,000 रुपया पूर्व में हमें मिल रहा था, तो अब आप अभी 36,000 रुपये दीजिएगा तो होगा, नहीं होगा। तो जब 50,000 रुपया ठीक 1 महीने का आ ही गया था तो आने देते, इससे कम करके देते, तो फिर उनको शिक्षकों को लौटवाए। तो शिक्षकों को भी तनी नाच नहीं नचवाया गया है, निचले क्रम के पदाधिकारियों के द्वारा शिक्षकों को भी कम नाच नहीं नचवाया गया। और शिक्षक नाचे भी इसमें, ताक दिन किए भी हैं इसमें, है ना, नाचे भी इसमें। परेशानी भी हमारे बहुत सारे शिक्षक भाई बहनों को हुआ। फिर दूसरी बात आता है वरीयता का। देखिए अभी विद्यालयों में बहुत सारे ऐसे विद्यालय प्रधान बने हैं जिनको ऑफिस संचालन का तनिक भी ज्ञान नहीं है, रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है उनको, समझ गए। 5% को कहिए, मात्र सिर्फ 5% को कुछ ज्ञान भी है, बाकी 95% तो समझिए कि वो अपने पूर्व के विद्यालय में बस हाजिरी बनाना और क्लास जाने, इसके सिवा उनको कोई भी जानकारी नहीं है। और अब उनको वरीयता का निर्धारण करने में पसीना छूट रहा है। जब वो अगर ऐसे कह लिया जाए तो बी राजेंद्र सर से भी, जो एसीएस हैं हमारे बिहार के, उनसे भी अपने आप को बड़े समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। आप देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे प्रधान शिक्षक हैं, उनको 1 वर्ष होने दीजिए, उनका बोरिया बिस्तर समटाते देरी नहीं लगेगा, वो सस्पेंड के कगार पर हैं, ढेर हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, जैसा नियम है और जैसे वो हैं, जितना उनके पास समझ है, उन सारा का बोरिया बिस्तर बना जाएगा। अगर देखिए विद्यालय में है तो तालमेल से चलिए, समझिए, लेटर के माध्यम से काम करिए। लेटर में वरीयता निर्धारण के संबंध में साफ कहा हुआ है कि अगर विद्यालय में
पुराने शिक्षक वेतनमान वाले नहीं हैं, जो मरणशील पद पर काम कर रहे हैं या 34,540 के नहीं हैं, तो वहां पर नियोजित जिसकी प्रशिक्षण तिथि पहले होगी, साफ कहा है, स्थानीय निकाय में जिसकी प्रशिक्षण तिथि सबसे पहले होगी वही विद्यालय का सीनियर होगा। आप बस देख लीजिए निर्धारण में क्या करना है, निकाल देखिए उनका कि प्रशिक्षण तिथि कब है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद उसके सेवा का निर्धारण करिए, उसमें ये मत देखिए कि वो कब का है। बीपीएससी वाले को सबसे लास्ट में रखना है। नियोजित अविशिष्ट में देखिए कि किनका है प्रशिक्षण तिथि सबसे पहले। अगर कोई नियोजित शिक्षक है और वो सेवा पूर्व से प्रशिक्षित है, वो सबसे सीनियर है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, वो सबसे सीनियर है। देखिए आपको बताता हूं कि विद्यालय में पहले जैसे 3-5 में जो शिक्षक विद्यालय प्रभार में थे, 6 में कोई आ गया शिक्षक जो पूर्व से प्रशिक्षित शिक्षक है, विद्यालय का प्रभार किसके पास रहा? सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों के पास में। तो जिसकी प्रशिक्षण तिथि पहले होती है, यही नियम है, वही होगा विद्यालय का सबसे सीनियर शिक्षक। समझ गए? ये बात अभी तक वो जो प्रधान शिक्षक बने हैं उनको समझ में नहीं आ रही है। उनको ये पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है, ये पद क्या है, इस पद का सम्मान क्या है, कुर्सी का सम्मान क्या है, कुर्सी का काम क्या है। उनको ये बात की समझ ही नहीं है। और वो तो प्रधान शिक्षक बन के आए हैं, तो वो तो अपने आप को हैसियत से भी ऊपर अब समझ रहे हैं, जैसा कि लोग कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं। समझ गए? तो इनका खामियाजा उनको स्वयं भुगतना पड़ेगा। और ज़्यादा दिन नहीं, 1 वर्ष आप देख लीजिएगा। शिक्षकों के टारगेट पर जहाँ चले गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा सांस लेना विद्यालयों में। तो लेटर के माध्यम से देखिए ना कि प्रशिक्षण तिथि क्या है। प्रशिक्षण तिथि अगर ठीक है, पहले है, तो ठीक है। कारण कि देखिए बीपीएससी वाले को तो नहीं, क्योंकि उनकी सेवा ही बिल्कुल नहीं हो गई है, तो वहाँ पर तो नहीं। लेकिन यहाँ जिनकी प्रशिक्षण तिथि पहले होगी वो होंगे। हाँ, जो नियोजित से बीपीएससी में गए हैं और तो उनकी सेवा और उनका प्रशिक्षण तिथि देख लिया जाएगा, तो वो फिर ऊपर आएंगे। वो इस चीज़ को आप जान लीजिए, फिर वो ऊपर आएंगे। लेकिन वो दूसरे बीपीएससी वाले से वो वरीय होंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखिए, नहीं तो होगी बहुत कठिनाई। और अगर बात अपने से समझ में नहीं आती है, तो दूसरे शिक्षकों से भी राय लीजिए। जो आपके विद्यालय में सीनियर शिक्षक हैं, उनसे आप राय लीजिए। आपके प्रखंड में बैठे हुए हैं लोग, बीआरसी में जाइए, वहाँ राय लीजिए। वहाँ डीडीओ बैठे हुए हैं, वो जानकार होते हैं, उनके पास जानकारी का भंडार होता है, वो आपको सही और नेक सलाह देंगे। उनसे तालमेल बना करके विद्यालय का संचालन करिए विधिवत रूप से, और चैन से रहिए और चैन का सांस लेने दीजिए। और शैक्षणिक कार्य जो है वो बेहतर करिए, विद्यालय का आधारभूत संरचना को मजबूत करिए। आप विद्यालय में गए हैं, सरकार सोची कि चलो प्रधान शिक्षक को डाल देते हैं, सारा कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो सारा कुछ सबको मिला करके पूरा एक कोऑर्डिनेशन बनाइए विद्यालय में, पूरा एक टीम बनाइए, टीम का नेतृत्व करिए, सबको मिल करके महेंद्र सिंह धोनी की तरह चलिए। समझ गए? चलिएगा, नाम भी होगा और आने वाला कल आपको याद करेगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। फिर एक बार मैं कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि वरीयता का निर्धारण तो प्रशिक्षण तिथि से करिए आप, बस इतना ही बात है। धन्यवाद।